आज यूपी ट्रिपल सी एएनएम का जो एग्ज़ाम हुआ है, एएनएम का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर का पैटर्न आप लोग देख लिया होगा, पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। अब जान लीजिए जो सिलेबस था एएनएम का, वो सिलेबस था बायोलॉजी, नर्सिंग और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से क्वेश्चन आने थे। लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन आया, कंप्यूटर थे, स्टैटिक जीके थे और करंट अफेयर से पूछे गए थे। ये सारे सवाल जो थे पूरे आउट ऑफ सिलेबस थे। यूपी ट्रिपल सी के इतिहास में अगर देखा जाए तो पहली बार इस तरह का पेपर आया था। अब ये जान लीजिए कि जो महिला अभ्यर्थी सालों से नर्सिंग और बायोलॉजी की तैयारी कर रही थी, वो सोच रही थी कि मिडवाइफरी से क्वेश्चन आएंगे, एनाटॉमी से क्वेश्चन आएंगे, वो ये सब की तैयारी कर रही थी। फिर अचानक से कंप्यूटर और जीके के सवाल देख करके कई सारी एकदम बहनें थी जो वहीं पे बेहोश हो गई, जैसा कि मुझे जानकारी मिली। और कई सारी एकदम बहनों का मनोबल एकदम इतना टूट गया कि उन्हें देख करके क्वेश्चन की अब कैसे हमारा होगा, कैसे नहीं हो पाएगा, इस तरीके की काफ़ी चीज़ें हो गई। और इससे ना सिर्फ महिला अभ्यर्थियों का मनोबल टूटा है, बल्कि चयन प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। हम यूपी ट्रिपल एससी से मांग करते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस के जितने भी सवाल आए थे, उन सारे सवालों की निष्पक्ष समीक्षा हो और जो भी जिन्होंने पेपर बनाया था, जो भी इसमें दोषी हों, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और महिला अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए। और भविष्य में सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। अगर आप भी इससे सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी आवाज़ बुलंद। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम प्रिंसी मोडवेल है। आज जो ईएनएम यूपीएससी ईएनएम का पेपर था, उसमें जो पेपर आया वो किस टाइप का आया है? सिलेबस से आया या सिलेबस से बाहर आया, उसके बारे में आप बताएंगे जो कुछ? पेपर आज का आया है वो सिलेबस से आउट है। मतलब इस तरीके का आया है जिसमें सिलेबस का तो 40% होगा, 60% उसमें आउट आया है, जो हम लोगों को समझ में नहीं आया है। किस तरह के क्वेश्चन थे उसमें पेपर में? उसमें कोई अजीब से क्वेश्चन थे, जैसे कि मंदिर वगैरह, मस्जिद वगैरह और यहाँ की कि मतलब राजस्थान के फिल्में वगैरह, ये सब क्वेश्चन क्यों आए हैं? हम लोगों ने एएनएम की पढ़ाई की है, ना कि नदी की पढ़ाई की है, ना कि इतिहास की पढ़ाई की है। एएनएम का पेपर देने आए थे ना हम लोग, ये सारी चीजें तो देने आए नहीं थे। तो उसका तो आप क्या कहेंगे आज यूपीएससी ईएनएम महिला एग्जाम के बारे में? सर, मैं ये कहना चाहूँगी यूपीएससी महिला के बारे में कि जो भी है सिलेबस से बिल्कुल भी नहीं आया है। कोई भी एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिलेबस से आए हुए हैं, बाकी सब मंदिरों के बारे में पूछा गया, किलों के बारे में पूछा गया, नदियों के बारे में पूछा गया और किसी के बारे में कुछ नहीं पूछा गया। कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है। अच्छा, जो एग्ज़ाम आज हुआ है, आप लोग सभी ये सारी ईएनएम महिला कर्मी है और ये अपनी बात बता रही हैं। आज पेपर यूपीएससी ईएनएम का पेपर था, उसको देने के बाद दीदी आप क्या मांग चाहेंगी कि इस तरह से पेपर आपको कितना मतलब आघात हुआ है कि आपने जो पढ़ा वो नहीं आया? नहीं, अरे मुझे तो इतना आघात हुआ है क्यों, अब मैं तो संविदा पे 10 साल से कर रही हूँ, छुट्टी भी नहीं मिलती है, बच्चों का करना और बाकी काम करना, पढ़ाई की तैयारी करना है। जो गवर्नमेंट ने 38 टॉपिक दिए थे उसमें से इसमें कोई 40% नहीं दिया है, जिससे मैं इससे मतलब संतुष्ट हो जाती कि जो मैं अपना पेपर निकल जाऊँ, मैं मुझे आगे अपने बच्चों का मतलब भरण पोषण, पढ़ाई के लिए, खर्चा पानी के लिए मुझे वेतन अच्छा मिलने लगे। अब ये 10,000 मिलने से क्या होता है ना, पेपर भी नहीं दिया है, नदियाँ हैं और क्या नाम किले वगैरह हैं, ये सारे दिए हैं, जीके